नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, कुशल एवं मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम एक 10 साल के आत्मविश्वास से भरे बच्चे जिसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई कहानी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। एक 10 साल का लड़का था। वह किसी दुर्घटना में अपने बाएं हाथ को खो चुका था, परंतु फिर भी उसमें जूडो सीखने की बहुत लालसा थी, इच्छा थी। इसलिए वह एक जापान के प्रशिक्षक जिनका नाम सेंसुई था, उनके पास गया और उसने कहा कि मुझे जूडो सीखना है। तब पहले तो वो जो प्रशिक्षक है वो उसे देखकर एकदम हैरान रह गए, परंतु जब उस लड़के ने कहा कि मुझे सीखने की बहुत इच्छा है, तब वह उसके आत्मविश्वास को देखकर उसे जूडो सिखाने के लिए राजी हो गए। अब वह रोज उनके पास जूडो सीखने के लिए जाने लगा। ऐसे करते करते वह बहुत कुछ सीख गया। अब उसने जो है अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण प्रशिक्षक का भी मन मोह लिया, परंतु उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे जूडो सीखते सीखते 3 महीने हो गए, परंतु वह प्रशिक्षक जो है उसे सिर्फ एक ही दाव बार बार सिखाए जा रहे थे। अब उससे रहा नहीं गया। आखिरकार एक दिन उसने अपने प्रशिक्षक से पूछ ही लिया कि आप मुझे एक ही दाव बार बार सिखा रहे हैं, मुझे कोई और दाव नहीं सिखाएंगे? तब सेंसुई ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें एक ही दाव सिखा रहा हूं, तथा मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए एक ही दाव सीखना आवश्यक है। अब जो लड़का है वह इस बात को समझ नहीं पाया, परंतु उसे अपने प्रशिक्षक पर अटूट विश्वास था, इसलिए वह फिर भी सीखने के लिए जाता रहा। अब सेंसुई जो है पहली बार उसे लेकर एक प्रतियोगिता में गए। अब उस प्रतियोगिता में उस लड़के ने अपने अच्छे प्रदर्शन द्वारा 2 मैच जीत लिए। तीसरा मैच जो था वह बड़ा कठिन था। मुकाबला जो है बहुत लंबा चला। अब जो उसका प्रतिद्वंदी था वह धैर्य खो बैठा और उसने हमला बोल दिया। तभी जो है इस लड़के ने सेंसुई द्वारा सिखाए गए दाव का प्रयोग किया और उसे हरा दिया तथा मैच जीत लिया। अब वह खुद जो है अपनी इस सफलता पर आश्चर्यचकित था, हैरान था, परंतु वह अब अंतिम प्रतियोगिता में पहुंच गया। अब यह अंतिम प्रतियोगिता में जो उसका प्रतिद्वंदी था वह बहुत ही मजबूत और अनुभवी था। अब मैच जो है, अंतिम प्रतियोगिता का मैच जो है वो शुरू हुआ और कुछ समय तक वह लड़का जो है कमजोर पड़ गया। तभी रेफरी को ऐसा लगा कि इस बच्चे को या इस लड़के को चोट न लग जाए, इसलिए वे सोचने लगे कि कुछ देर के लिए जो है मैच को रोक दिया जाए। वह ये इस बात को कहने ही वाले थे कि सेंसुई ने बीच में हस्तक्षेप किया और मैच को जारी रखने के लिए कहा। अब रेफरी जो है सेंसुई की बात मान गए और मैच चालू रहा।
इसी बीच जो है वह प्रतिद्वंदी जो था वो एक गंभीर गलती कर बैठा और उसने अपने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। तो इस गलती का लाभ जो है उस लड़के ने उठा लिया और सेंसुई द्वारा सिखाए गए दाव का प्रयोग कर उस प्रतिद्वंदी को जमीन पर पटक दिया और मैच जीत लिया। इस प्रकार उसने मैच तो जीत ही लिया और प्रतियोगिता भी अपने नाम कर ली। वह अब चैंपियन बन गया था। सेंसुई और वह लड़का जब घर को वापस लौट रहे थे तब वे आपस में प्रतियोगिता के दाव पैच के बारे में बातें करने लगे। तो बातों ही बातों में उस लड़के से रहा नहीं गया और उसने सेंसुई से पूछा कि सिर्फ एक दाव के कारण ही मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीत पाया। तब सेंसुई कहने लगे कि इसके दो कारण हैं। पहला, जो जूडो का सबसे कठिन दाव था उसमें तुमने महारत हासिल कर ली थी, और दूसरा, इस दाव से बचने के लिए प्रतिद्वंदी को तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ना था, जो कि तुम्हारी कमजोरी थी, और इसी तरह तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बन गई। तो इस प्रकार उस लड़के की ये कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई, तथा दूसरी बात, जो उस बच्चे में अपने प्रशिक्षक के प्रति जो अटूट विश्वास था वही उसे इस प्रतियोगिता में जीतने में कामयाब बना पाया। तो हाँ, तो दोस्तों, यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपका अपने गुरु के प्रति परम श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वह खेल का मैदान हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो या आध्यात्म का क्षेत्र हो या चाहे और कुछ हो, तो इसके लिए जो है आपका अपने, जो भी आपको सिखाने वाला आपका गुरु है, जो भी आप सीख रहे हैं, वो आपको जो भी सिखा रहा है उसके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।